दिन है तेरा, ये रात तेरी है, यानी ये कायनात तेरी है। सारे ऐबों से पाक है जो जलाल मेरे। आइए इस शेर के साथ हजरत वाला का इस्तकबाल किया जाए और एक ऐसे खतीब का इस्तकबाल कर दिया जाए जिसकी खिताबत से हमारे और आपके माशरे के नौजवान, तमाम नौजवान राह रास्त पर आ गए हों, जिसने अपनी जिंदगी का मिशन ही बना लिया हो एक दीनदार माशरे की तश्कील करना, लोगों के अंदर अच्छाई का हुक्म करना। तो बिदातें जो खुराफातें पाई जाती हैं उन खुराफातों की चूल्हे हिला दी है। ऐसा खतीब हमारे दरमियान में जो है मौजूद है। मैं उस खतीब को आपके रूबरू करना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उम्रा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोज़े यकी से कुंजक्श के फरो माया को शाही से लड़ा दो। हम इस वक्त खतीब बेबाक, मुकर्रिर शीरी बयां, फाजिल नौजवान, मारूफ मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी, नाजिम इस्लाह माशरा कमेटी जमीयतुल उलमा वस्त जून उत्तर प्रदेश से मैं इल्तिमास करूंगा कि हजरत वाला तशरीफ लाएं, अपने नूरानी बयानात से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। नबी से मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, इसी में अगर हो खामी तो सब नामुकम्मल है। अज़ीज़ान गिरामी, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, शोरा हजरात और पसे पर्दा बैठी हुई और दूर तक आवाज़ पहुंच रही होगी हमारी माओं और बहनों को। आपके इलाके के और हमारे सबके सरपरस्त और बुजुर्ग आलिम दीन हजरत मौलाना ज़हूर अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, उनका हुक्म हुआ, बंदा यहाँ हाजिर खिदमत हो गया। इधर कई रोज से मुसलसल प्रोग्रामों की वजह से थोड़ा तबीयत में भी वो हसासियत और बशासियत नहीं है। मैं आप हजरात से दुआ करता हूँ, दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप हजरात दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे कुछ ऐसी बातें कहने की तौफीक अता फरमा दें जो हम सब के लिए और पूरी उम्मत के लिए निशाने राह हो जाए और कामयाबी का जरिया बन जाए। जलसे दीन के तलाश के और राह हक की तरफ ले जाने वाले ये जलसे होते हैं। मकसद दीन हासिल होना, दीन का ज़ौक़ पैदा होना, शौक़ पैदा होना,
इसलिए ये सब प्रोग्राम किए जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मैंने एक हदीस पाक पढ़ी है। आप हजरात अभी कारी शराफत साहब की खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत लबो लहजे से नाते पाक सुन रहे थे। आपके दिल में ये एहसास होता था कि ये जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ और आपकी ज़ात मुबारका की तारीफ़ हो रही है। मेरे अजीज़ों, नबी से मोहब्बत अल्लाह के नबी ने मुतालबा किया और कुरान ने मुतालबा किया, अल्लाह ने मुतालबा किया। अब कहें कि मोहब्बत किसको कहते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैलानुल क़ल्बि इला शैइन, किसी चीज की तरफ मैलान हो जाना, माइल हो जाना दिल का, ये मोहब्बत कहलाता है। उससे आगे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुबुल अक़ताब हैं और जो अब्दाल हैं और बहुत बड़े अल्लाह के वाली और अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं, उनसे जब किसी ने पूछा मोहब्बत किसको कहते हैं, उन्होंने फरमाया दुखूल सिफ़ातिल महबूब फिल मुहिब, कि जिससे मोहब्बत की जा रही है उसके हर किरदार उसके अंदर शामिल हो जाना चाहिए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा मोहब्बत किसको कहते हैं, उन्होंने फरमाया कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी हर हालत में मुवाफ़क़त की जाए। ये हो गई मोहब्बत की तारीफ। अब सवाल ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान और मोमिन मोहब्बत क्यों करे? क्या वजह? पहली चीज तो ये है कि इस हदीस में जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई उस वक्त तक मुकम्मल कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मोहब्बत मुझसे, अपनी औलाद, अपने माँ बाप और दुनिया के तमाम सारे लोगों से ज्यादा न करे। तो गोया कि इसका खुलासा ये हुआ कि सब कुछ छोड़ दो, सबको छोड़ दो, सिर्फ नबी से मोहब्बत करो। पहली चीज ये नजर आई कि सब कुछ छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करो। ये इस हदीस से मुतालबा हो रहा है। अब बात ये है कि सब कुछ क्या छोड़ दें, नबी से मोहब्बत करें। जी हाँ, ईमान मुकम्मल उसी वक्त हो सकता है जब तुम जिंदगी के हर लम्हे में और जिंदगी के हर हिस्से में और अपनी जिंदगी के हर वक्त में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल, अपना नमूना बनाओगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मोहब्बत के लिए हर हाल में चुनोगे, उस वक्त तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो सकता है। अगर नबी से मोहब्बत तुम्हारा सिर्फ ज़बानी है तो यकीन जानिए फिर ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ हमारी और आपकी मोहब्बत का ढोंग है, अपनी ज़बान से ऐलान है। मेरे अजीजों, अभी कुछ दिनों पहले जिस पर हजारों मुसलमानों पर मुकदमात हो गए, तंजीमों पर मुकदमात हो गए, शहरों शहरों के अंदर हालात बिगड़ गए, नौजवानों को पकड़ पकड़ के जेल के अंदर ठोस दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्ले कार्ड लेकर के सिर्फ एक लफ्ज ही तो कहा, आई लव यू मोहम्मद, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। मैं उन नौजवानों के जज्बात को बिल्कुल ये नहीं कहता कि उन्हें नहीं ये हक है। हिंदुस्तान की जमहूरी हुकूमत में हर एक को अपना आइडियल चुनने का, हर एक को अपनी मोहब्बत करने का, और फिर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो इंसानियत के पैगंबर है, अपना नमूना और आइडियल चुनने के बाद अगर कोई नौजवान खड़ा होकर के कहता है मैं मोहब्बत से मोहब्बत करता हूँ, मैं आका मदनी से मोहब्बत करता हूँ, तो ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन फिर भी मैं नौजवानों से, अपने मुसलमान भाइयों से पूछता हूँ, क्या मेरे पैगंबर की मोहब्बत इतनी सस्ती हो गई कि आपको दिखाने की जरूरत पड़ी?
मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या मुसलमानों को नबी से मोहब्बत करना इतना ज्यादा वो हो गया कि उसके लिए बैनर लाने की जरूरत पड़ गई? क्या नबी से मोहब्बत करने के लिए मुसलमान इतना मजबूर हो गए कि मैदानों में आ गए और कहा कि हम रैली निकालेंगे और रैली निकाल करके बताएंगे हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं? मेरे नबी ने तो पहले ही से मुतालबा किया है कि हर मुसलमान के लिए लाजिम है अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, अपने तमाम दोस्त अहबाब से ज्यादा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करे। तो मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि जबान से सिर्फ दावा नहीं, ये मतलब नहीं है जबान से सिर्फ दावा करे, ये मतलब नहीं है प्लेट कार्ड लेकर के खड़ा हो जाए, ये मतलब नहीं है कि बैनरों पे आ जाए, ये मतलब नहीं है सोशल मीडिया पर भर दिया जाए, ये मतलब नहीं है। आओ नबी से मोहब्बत का दावा दिखाना है, नबी से इश्क का दावा दिखाना है। आओ अपनी शादियों में देखो, आओ अपनी निकाहों में देखो, आओ अपने वलीमों में देखो, आओ उन जगहों पर जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मोहब्बत का दावा मांग रहे कि यहाँ मुझसे मोहब्बत का दावा करो। माँ गुस्सा हो जाए हो जाने दो, बाप गुस्सा हो जाए हो जाने दो, खानदान गुस्सा हो जाए हो जाने दो, बाइकाट कर दे पूरा गांव हो जाने दो, नबी और मेरा आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझसे नाराज ना हो। तब तो तुम कहते हो क्या करें समाज का दबाव, क्या करें खानदान का दबाव, क्या करें बड़े बूढ़े नहीं मानते, क्या करें हमारी औरतें घर की नहीं मानती। अरे तुम्हारे दिल में नबी की मोहब्बत कैसी कि तुमने अपने घर को देखा, अपने समाज को देखा, अपने खानदान को देखा, अपनी बिरादरी को देखा। ये मोहब्बत नहीं है, ये ढोंग है, ये ढोंग है। नबी के सहाब से पूछो, नबी के पैरोकारों से पूछो, नबी के फिदाकारों से पूछो, नबी के जानिसारों से पूछो, नबी इशारा करें अपनी जान हाजिर कर दे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला नबी के सहाबी हैं कि नहीं? गुलाम थे, गुलामी की हालत में हैं। पता लग गया उनके आबा और अजदाद को, घर वालों को कि ज़ैद बिन हारिसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मौजूद हैं और वो गुलाम बना चुके हैं और मुसलमान भी हो चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं। ये सारे के सारे लोग जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए और कहा अल्लाह के नबी जो कीमत मांगनी हो आप मांगिए, हम कीमत देने के लिए तैयार हैं। ज़ैद बिन हारिसा को हमें दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? ज़ैद बिन हारिसा तुझे इख्तियार, मैं कोई कीमत नहीं लेना चाहता, तुझे जाना है तो अपने माँ बाप के साथ चला जा। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने माँ बाप को मुखातब, खानदान वालों को मुखातब करके कहते हैं कि हम इस गुलामी से आज़ाद नहीं होना चाहते, हम इस गुलामी से आज़ाद नहीं होना चाहते। माँ बाप कहने लगे वाह भाई वाह, तू गुलाम हो गया, हम सारी कीमत अदा करने को तैयार हैं, फिर भी तू आज़ादी लेना नहीं चाहता। ज़ैद बिन हारिसा के दिल में नबी की मोहब्बत और नबी का इश्क भरा हुआ था, उनके हर हर अमल में, हर हर अदा में नबी से मोहब्बत थी। कहने लगे कि हम ऐसी गुलामी को पसंद करते हैं उस आज़ादी के मुकाबले में जिस आज़ादी का मुतालबा आप कर रहे हैं। हम ऐसी आज़ादी नहीं चाहते, हम नबी के गुलाम बन के रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा खुश हुए और कहने लगे आज से ज़ैद बिन हारिसा आज़ाद है और मेरा मुंह बोला बेटा है। माँ बाप खुश हो गए कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा बना लिया। चले गए वापस। ये है नबी से मोहब्बत। घर वाले आ जाएं, खानदान वाले आ जाएं, कोई आ जाए, जब बात नबी के मोहब्बत की हो, जब बात मेरे नबी के अमल की हो, जब बात मेरे नबी से इश्क की हो, जब बात मेरे नबी के जज्बे से हो, जब बात मेरे नबी से ताल्लुक की हो, दुनिया चली जाए लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से रिश्ता नहीं टूटेगा। ये है असल। तो हमसे जो मुतालबा किया जा रहा है कि सब कुछ छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करो। उलमा कहते कहते थक जाते हैं, बारात लेकर के ना जाया करो,
बारात लेकर के ना जाया करो, आसानी के साथ निकाह करो, आसानी के साथ। नबी का तरीका ये है, नबी फरमाते हैं आलिम बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो वो भी मस्जिद में करो। नबी ने तरीका बताया, जुमे के दिन करो, असर के बाद करो। नहीं करते, मस्जिद में नहीं करना। और दावा ये होता है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम जगह जगह बैनर लेके खड़े हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं। जो कौम अपनी खुशी पर नबी की आदतों के साथ वाबस्ता नहीं है, जो कौम अपने रसूमात में, अपने उस वक्त में जब उसके ऊपर परेशानियां हो, नबी के अमाल की पाबंद नहीं है, वो ये दावा करे हम नबी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत कहाँ है? ये मोहब्बत नहीं है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर कोई आदमी कहता है नबी से मोहब्बत है और उसका किरदार नहीं है ऐसा, तो ये मोहब्बत तबई है, ये तो हो सकती है। असल मुतालबा जो इस हदीस में है वो है मोहब्बत ईमानी। ईमानी गैरत इतनी मजबूत होनी चाहिए, हालात इतने मजबूत अपने अंदर होने चाहिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम नबी के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। एक वाकया मैं बतलाता हूँ, नबी से मोहब्बत क्या है। नबी से मोहब्बत असल में नबी की सुन्नतों का इत्तिबा करना। नबी से मोहब्बत क्या है? असल में अपनी नमाज को नबी के सुन्नत के मुताबिक कर देना है। नबी से मोहब्बत क्या है? अपने हज को सुन्नत के मुताबिक कर देना है। नबी से मोहब्बत क्या है? निकाह सुन्नत है तो हर जगह पर निकाह की जो सुन्नतें हैं उसको अदा करना है। नबी से मोहब्बत क्या है? नबी ने जो तिजारत के तरीके हमें सिखाए हैं उस तरीके पर अपने तिजारत करना है। बाजारों में रहेंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। हम मंडियों में रहेंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। घर के अंदर रहेंगे, नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। दस्तरखान पर बैठेंगे, बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, नबी की सुन्नत याद रहेगी। असल मोहब्बत ये है। ये मोहब्बत नहीं है कि मौली साहब आ गए, हजरत मौलाना पहुंच गए अगर आपके घर में, मौली साहब आए, एक साल का लिपटा हुआ रमजान में जो दस्तरखान बिछाया जाता था वो दस्तरखान ढूंढ के लाओ। मौली साहब आए, बगैर दस्तरखान के चाय मत पिलाना वरना मौली साहब कहेंगे तो बड़े अजीब आदमी है, दस्तरखान भी नहीं बिछाते हैं, ये मुसलमान कैसे हैं? सलवटें बता देती हैं। मौली साहब कहें कुछ कहें या ना कहें, लेकिन तुम्हारे दस्तरखान की सलवटें बता देती हैं। ये 1 साल के बाद नाजिल हुआ है, 1 साल के बाद नाजिल हुआ है। कहते हो कि हम सुन्नत अदा करते हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। असली मोहब्बत करने वाला वो है जिसको बगैर नबी की सुन्नत पर अमल किए हुए न दिन को सुकून हो न रात को सुकून। ये है असली मोहब्बत। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वक्त का सुपर पावर है। फारस जिसको आज के वक्त में ईरान कहते हैं, ईरान के बादशाह के पास पहुंच गए। रिवायात में लिखा है पहले इजाजत मांगी दरबान से, जो तरीका था उस वक्त कि भाई हम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम आए हैं, कासिद आए हैं, ये पैगाम पहुंचाओ, हम बादशाह से बात करना चाहते हैं। सफीर बन के गए थे, राजदूत बन करके गए थे, ऐलान अंदर करवाया। दरबान ने कहा ठीक है आपका पैगाम पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारे दरबान का उसूल ये है कि कोई भी मेहमान आता है, कोई भी सफीर आता है तो हमारे दरबार में आने के बाद दरबार का लिबास पहनना पड़ता है। जब दरबान ने ये कहा तो हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? मुसलमानों सुनो, हम जब तक मस्जिद में रहते हैं हमारा लिबास भी अच्छा होता है, और जरा बारात आ जाए तो वो हाजी साहब एन किए हुए जा रहे हैं, सबसे आगे बस की सीट पे हैं, सबसे आगे गाड़ी पे बैठे हुए हैं। बुरा ना मानिएगा, मैं सबसे नहीं कहता, लेकिन जो करते हैं वो तो जानते हैं।
ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। दरबान से कहा कि हमें जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो लिबास दिया है उसी लिबास के साथ जाएंगे, उसी दस्तार के साथ जाएंगे, उसी तरीके से जाएंगे। न तुम्हारा कोई लिबास पहनेंगे और न लिबास पहन करके अंदर जाएंगे। ये बादशाह सलामत से कहना दुनिया के लिए कानून होगा, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम इस कानून को नहीं मानते। बादशाह वक्त के पास पैगाम पहुंचा कि अजीब लोग हैं, दुनिया तरस रही है कि बादशाही लिबास मिल जाए, और ये आए हैं फटे कपड़े हैं इनके पास, और ये इनके सही सालिम कपड़े नहीं हैं, पेबंद पर पेबंद लगे हुए हैं, लेकिन वो बादशाह के दरबार का लिबास कबूल नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो हमें लिबास दिया है, जो दस्तार दी है, उसी दस्तार और लिबास के साथ दरबार में आएंगे। अगर बादशाह इजाजत देता है तो आए, वरना हम वापस चले जाते हैं। बादशाहों के बादशाह हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ये गुलाम नहीं थे, ये दिलों पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान थे। वक्त का सुपर पावर है, का ठीक है बुला लो, जिस शर्त पे आ जाए उस शर्त पे आने दो। अंदर दाखिल हुए, बातचीत का मौका आया। बादशाह सलामत ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे कहता है कि बात कर लो। साहबी ने कहा नहीं, हम आए हैं आपसे बात करने के लिए, बराबर की सीट चाहिए, कुर्सी चाहिए, उसी बराबर की कुर्सी पे बैठ करके बात करेंगे, खड़े होकर के बात नहीं करेंगे। मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, उलमा बैठे हैं, आपको इशारा देता हूँ, ये मोहम्मद के गुलाम हैं जिन्होंने 1400 साल बाद पहाड़ियों के अंदर वो हमारे वो भाइयों ने वही किरदार अदा किया कि दुनिया के 57 मुल्क जिनके सामने खड़े हुए और उन्होंने काम समझौता नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमें बराबर में नहीं बिठाओगे, समझौता नहीं करेंगे। दुनिया जिन्हें दहशतगर्द की लिस्ट में शामिल कर रहे थे, आज उनके साथ में बराबर में बैठ के समझौता करने पे मजबूर है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन थामा, नबी की सुन्नत को जिंदा किया, दीन की शमा को रोशन किया। तो आज तक उनका किरदार पूरी दुनिया के अंदर बिल्कुल इस तरह ओपन है कि दुनिया के अंदर उन जैसा मुमताज बाइज्जत इंसान ही कोई नहीं। तो इसलिए मेरे अजीजों, शाहिर ईरान ने कहा ठीक है भाई, कुर्सी लगाई जाए, कुर्सी लगा दी गई। खाने का नंबर आया, दस्तरखान बिछ गया। लुकमा सहाबी के हाथ से गिरता है, एक सहाबी बगल में बैठे हुए हैं। ये जब लुकमा गिरता है तो वो दस्तरखान पर उठा उठा के खाने लगे। बगल के सहाबी ने मारा, कहाँ बैठे हो? ईरान है, ईरान सुपर पावर ताकत है और इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके यहाँ वजीर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इनके सामने अगर लुकमा उठा करके साफ करके खाओगे तो ये कहेंगे कि ये भुखमरे लोग हैं, इनको खाना नसीब नहीं है, ये कैसे लोग हैं, ये तजलील करेंगे। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जुमला इरशाद फरमाया था, मुसलमानों उसे सीने में उतारो, अपनी नस्लों को बताओ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा था, अतरकु सुन्नतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहादिल हुमका, इन बेवकूफों की वजह से क्या मैं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत और तरीके को छोड़ दूं? आज हाल ये है, आज हाल ये है मेरा और आपका सबका। अल्लाह न करे आपकी बाराबंकी में ये ना होता हो, हमारे इलाके में होता है। लड़के वाले फोन करते हैं लड़की के घर वालों को, बफर सिस्टम चाहिए, हमें इंसानों की तरह खाना नहीं चाहिए, खड़े खड़े खाना चाहिए। हमें इंसानों की तरह नहीं चाहिए, हमें खड़े खड़े खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए। स्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर बारात नहीं आएगी। बाप को मजबूर किया जा रहा है, लड़की के बाप।
घर वालों को मजबूर किया जा रहा है, हम 80 आएंगे, 150 आएंगे, 200 आएंगे। मैं कहा करता हूँ ये बाराती नहीं होते, ये मुहज्जब डकैत होते हैं जो लड़की के घर पर जा करके खाने खा करके और पूरी उम्र की जो बाप की कमाई होती है अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त वो जोड़ जोड़ करके जो रकमें इकट्ठा करता है और सोचता है मेरी बेटी मेरे घर से जाए तो इज्जत के साथ जाए, जिस घर में जाए तो इज्जत के साथ रहे। लेकिन ये मुहज्जब डकैत जब गाड़ियों से उतरते हैं तो उतरने के बाद ये सबसे पहले नाश्तों की बुराइयां करते हैं कि नाश्ता सही नहीं था, खाना सही नहीं था, बैठने का इंतजाम सही नहीं था। ओ मुहज्जब डकैतो, तुम बारात में जा जा करके जो दूसरों की बेटियों के बापों की इज्जत को रोनते हो, खुदा की कसम तुम्हारी भी बेटियां होनी है, तुम्हारे भी बच्चे होने हैं, तुम्हारी भी बहनें होंगी और तुम्हारे घर में भी बारात आएंगे और ये मुहज्जब डकैत आएंगे, फिर अपनी इज्जत बचा नहीं पाओ। कहते हो हम नबी की मोहब्बत करते हैं, आई लव यू मोहम्मद, ये नबी से मोहब्बत है। बारात तो नबी लेके नहीं गए, कोई साहबी लेके नहीं गया। हिंदुस्तान की रस्म रिवाज 70% गैर मुस्लिमों की सारी रस्म रिवाज हम करते हैं। ओप्टन हमारे यहाँ होता है, हल्दी हमारे यहाँ होती है। मुसलमानों के घरों से निकलने वाले भूत पीले पीले क्या है भाई, क्या है भाई? हल्दी है, आज पूरा मोहल्ला मधु है, हल्दी हो रही है, नौजवान को हल्दी लग रही है, नौजवान लड़कियों को भी लगाई जा रही है, बच्चे भी उसी कलर में और बच्चियां भी उसी कलर में। तुम है मुसलमानों, ये तुम्हारी हरकत है और तुम ये कहते हो हम नबी से मोहब्बत करते हैं। तुम किस मुंह से नबी से मोहब्बत करते हो? नबी ने तो एक रंग दिया है, तुम्हारे पास तो रंग दूसरों के हैं, गैरों के हैं, जिन्होंने अपनी तहजीब और तमद्दुन को बाकी रखा है। तुमने उस तहजीब और तमद्दुन को कबूल किया। और याद रखो जो कौम दूसरों के किरदार को अदा करती है, जो कौम दूसरों की रस्म और रिवाज पर अपने आप को उतारती है, दिन नहीं लगते कि वो अपने मजहब को भी छोड़ करके अलग हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि कैसे मुसलमान मुर्तद हो जाते हैं, कैसे मुसलमान एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे मुसलमान दीन को छोड़ रहे हैं, कैसे मुसलमान इस्लाम को छोड़ रहे हैं। पहले नंबर पर धीरे धीरे तुम्हें दूसरे मजहबों की रस्म व रिवाज तुम्हारे अंदर दाखिल की जाएगी, तुम उसके पाबंद होगे। बड़े बड़े मुहज्जब पढ़े लिखों का हाल ये है, शादी सालगिरह और बच्चे की पैदाइश का साल मुकम्मल हो गया है, केक कटेगा, दावत होगी, दोस्त अहबाब होंगे। नौजवान तो घर में नहीं काटते, अगर घर वाले जरा सख्त हैं और दीनदार हैं। लखनऊ जाएंगे ना, होटल बुक करेंगे, वहां जाकर के केक कटेगा। ये सारी रस्म और रिवाज आपने दूसरे मजहबों से कबूल की। क्या गारंटी है कि तुम्हारी नस्लें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके उस रिश्ते के ऊपर तुम्हारी नस्लें बाकी बचे? इसलिए नबी की हदीस का पहला मुतालबा है, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ नबी से मोहब्बत करो। नबी के वास्ते, नबी की मोहब्बत के वास्ते अपने घरों से ये तमाम रस्म रिवाज को हटाओ, तमाम खुराफात को हटाओ। ये जो तुम्हारे घर गैरों के घर लगते हैं, ये जो तुम्हारे यहाँ रस्में गैरों की लगती है और दुनिया आपको देख करके ये कहती है ये मुसलमान है, ना नजर आते हैं मुसलमान, चंद दिन के मुसलमान, ये बकरा ईद में मुसलमान, ये ईद में मुसलमान, और सारी रस्में और रिवाज गैरों की तरह। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमानों, सिर्फ ज़बानी तौर पे कहने से काम चलता नहीं है। नबी की मोहब्बत में नबी को सुन्नत को जिंदा करना पड़ता है, शरीयत को थामना पड़ता है, शरीयत पे चलना पड़ता है। अब नबी से मोहब्बत क्यों की जाए, ये भी तो एक सवाल है।
आप कहते हैं अम्मा अब्बा से मोहब्बत करो, मैं कम मना करता हूँ ना करो। आप कहते हैं कि औलाद से मोहब्बत करो, मैं कम मना करता हूँ ना करो। आप कहते हैं कि बीवी से मोहब्बत करो, मैं कब कहता हूँ कि भाई बीवी से मोहब्बत ना करो निकाह पढ़ाने के बाद। कोई भी मौलवी होता है, कोई मौलवी ऐसा नहीं है जो ये ना कहता हो कि अल्लाह मियाँ इन दोनों के जोड़ों में आपस में मोहब्बत नसीब फरमा दे। कोई मौलवी बताओ। लेकिन बीवी की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। बीवी की मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि अपनी जबान दराजी को आम करो और माँ बाप को उल्टा सीधा कहो। बीवी से मोहब्बत का मतलब ये नहीं है चंद दिन न गुजरे जिस माँ ने तुम्हें 9 महीना अपने पेट में रखा, सर्दी हो या गर्मी, जिस बाप ने रात के अंधेरे में तुम्हें उठा करके घर के चक्कर लगा करके अपनी नींद को कुर्बान किया, जिस बाप की कमर झुक गई तुम्हें जवान करते करते और तुम्हारी शादी हो गई और तुमने चंद दिनों के बाद माँ बाप को धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। ये मतलब नहीं है भाई। अगर बीवी शरीयत के खिलाफ हुक्म दे मत मानो। बात जब नबी की आए और बीवी कहे, मिसाल के तौर पर एक आदमी आया और कहता मौली साहब मेरे दिल में ये मोहब्बत पैदा हुई, नबी से इश्क और नबी से सुन्नत को जिंदा करने का की तड़प उठी तो मैंने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ली। मेरी बीवी कहती है कि अगर दाढ़ी रखाओगे हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे। नौजवान हमसे आकर के कहते हैं, यहाँ माए बहनें बैठी हैं, सुने कान खोल करके, अपनी आंखों देखा बहाल बता रहा हूँ और काबतुल्लाह के सामने बैठा हुआ हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर के कह रहा हूँ। मुरादाबाद में 3 लड़कियां, उनके होटल यहाँ लखनऊ में चल रहे, तीनों लड़कियों का इत्तेफाक से पैगाम निकाह हुफ्फाज़ किराम से आया। सब दाढ़ी वाले थे। हाफिज होगा तो दाढ़ी वाला होगा, लेकिन उस जमाने की बात कर रहा हूँ। इस जमाने की मैं गारंटी नहीं दे रहा, इस जमाने की गारंटी नहीं दे रहा, मैं उस जमाने की गारंटी दे रहा हूँ। 96-97 की बात कर रहा हूँ। उनके वालिदैन रो रहे हैं। क्या हुआ? दुनिया के बुजुर्गों तक पहुंच करके तावीज़ात बना करके जादू टोना कर करके हमने सारी कोशिशें कर ली, अब इन बेटियों का रिश्ता नहीं आ रहा है। वजह पूछी, बताया गया कि इन बच्चियों का निकाह दाढ़ी वालों के साथ आया था पैगाम, उन बच्चियों ने इनकार कर दिया, आज तक उनके मुकद्दर में रिश्ता नहीं हो पाया। क्या समझते हैं आप? अगर ये खूबसूरती ना होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी होती? खूबसूरती ही तो है, तभी तो खुद दाढ़ी है। तमाम अंबिया के चेहरों पे दाढ़ी थी। और जो भी औरतें और जो माएं बहनें अगर इस मिजाज की वजह से कि ये दाढ़ी वाला है, हमें दाढ़ी पसंद नहीं है, तो किस जुबान से वो कहती है कि हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी की तरह हैं? किस जबान से वो कहती है कि हम फातिमा के बहन की तरह है? जिस तरह फातिमा नबी की बेटी थी, हम उसके बहन की तरह है। अपना वास्ता नबी से कहना बंद करो, क्योंकि नबी की औलादे, नबी की बेटियां, नबी की बीवियां जो भी थी, सबका नबी, हम सबका नबी, नबी की बीवियों का शौहर, नबी के बेटियों का शौहर, नबी के नवासों का शौहर, नबी के नवासों का नाना, हजरत अली के भाई हजरत जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी दाढ़ी थी। नबी ने दाढ़ी का हुक्म दिया है, नबी ने दाढ़ी का हुक्म दिया है। मेरे भाई, इतना हाल बुरा है। कहते हैं आई लव यू मोहम्मद, ये दाढ़ी रखाते हैं, लेकिन उनकी तरह नहीं, जो नबी ने कहा नहीं उस तरह नहीं। जो 7 समंदर पार तहजीब आती है, इधर आधी कटी, कभी बीच में कटी, कभी ठुड्डी, अलग अलग किस्मों की दाढ़ियां
आप किसी नाई की दुकान पे चले जाएं, 75 किस्म के फोटो लगे हुए हैं, कैसी दाढ़ी रखनी है। हमसे एक साहब कहने लगे, हमारे नौजवान साथी, मौलवी साहब कहाँ है, ये दाढ़ियों का फैशन चल रहा है। मैंने गौर किया, नौजवानों के चेहरे पे दाढ़ी, मेरे दिल में खुशी हुई, ये हुस्ने ज़न हुआ कि नौजवान दाढ़ी रखाने लगे। लेकिन बाद में पता चला ये दाढ़ी नहीं है, ये तो फैशन है जो चल रहा है। बाल रखते हैं, नबी ने बाल रखा है, हम लोग बाल भी रखते हैं। कोई मौलवी साहब रख लेगा, मौलाना ज़ैद साहब इतने बड़े बड़े बाल रखा है, मौलाना इतने बड़े बड़े रखा है। जब तुमको पता नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने तरीके से बाल रखे हैं, तो तुम्हें सवाल उठाने का भी हक नहीं। नबी ने बाल रखाए हैं, नबी ने बाल रखा है, और बालों के ऊपर कंघा भी किया है, तेल भी किया है। कैसे किया कंघा, कैसे तेल लगाया है, कैसे बाल रखे हैं, ये जब नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारोगे तब पता चलेगा ना। किस उम्र में बाल रखाना चाहिए, ये भी एक मसला है। तो इसलिए मेरे भाई, काम तो सब करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस लिए की जाए, क्योंकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब भी हैं। मोहब्बत किससे होती है? मोहब्बत उससे होती है जो जितना करीब होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, कुरान करीम में फरमाया है कि जो मोमिन लोग हैं उनकी जानों से औला और अरफा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है, कोई आदमी, कोई औरत या कोई बच्ची या कोई लड़की, कोई आदमी अपने इश्क और मोहब्बत में अपनी जान नछावर कर दे, नहर में कूद जाए, कुएं में चली जाए, आग लगा दे, फांसी पे लटक जाए, जहर खा के मर जाए, खुदकशी की मौत हराम। ये सब खुदकशी की मौत है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर कह दे कि तुम्हें जान देना है, तो फिर उस वक्त मुसलमानों को जान देना आसान होती है, बल्कि मुसलमानों पर जान देना वाजिब हो जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए ये जान हमारी नहीं है, ये जान तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुक्मों पर रुकी हुई है। नबी हुक्म दे, अब नबी नहीं है तो हुक्म देगा कौन? ये हालात देंगे, उलमा देंगे कि इस वक्त इन हालात में अपनी जान देना है कि नहीं देना, माल देना है कि नहीं देना, कौन से हालात होंगे, उस वक्त उम्मत को अपनी जान देना वाजिब हो जाएगी। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी से मोहब्बत इसलिए की जाए क्योंकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मोमिनीन में उनकी जानों से ज़्यादा आला और अरफा हैं। इसलिए उनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए। उलमा ने लिखा है कि किसी से मोहब्बत करने के लिए भी कई तरीके होते हैं। कोई आदमी बड़ा खूबसूरत है तो खूबसूरती की बुनियाद पर उससे मोहब्बत करता है ना। यही तो हाल है, यही हाल है। हर काले को हूरे आइन चाहिए जन्नत की, नहीं माँ बाप के सामने कहते हमें नहीं चाहिए वो रिश्ता, हमें नहीं चाहिए वो रिश्ता। हर एक को हूरे आइन चाहिए, हर एक को हूरे आइन चाहिए। मिसालें देते हैं कि भाई वो फुला हीरोइन है उसकी तरह होनी चाहिए। भाई मेरे, अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारा जो जोड़ा अल्लाह ने बनाया है, जहां भी बनाया वहीं होके रहेगा। हाथ पैर चाहे जितना मारो, होने वाला कुछ नहीं। अगर बेनिकाहा मरना है तो ये भी अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका है।
अगर तुम्हारी शादी होगी ये भी फैसला अल्लाह की तरफ से होगा, और अल्लाह का इंतखाब गलत नहीं होता। बस औकात ऐसा लगता है कि फुला की शादी फुला लड़की से हुई है, यार इनके मिजाज में आसमान जमीन का फर्क है, निपटेगा कैसे? चंद दिनों के बाद पता चलता है कि ये दोनों एक ही मिजाज का। नहीं लगा? कभी पुराने बुजुर्गों से पूछिएगा, बाद में पता चलता है। ये अल्लाह तबारक व तआला मिजाज के एतबार से जोड़े बनाते हैं। तो मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, खूबसूरती का मसला भी बड़ा होता है बड़ा मसला। लोग पूछते हैं कि कैसी है, खूबसूरत है कि नहीं है। हर चमकता हुआ सोना नहीं होता, हर चमकता हुआ सोना नहीं होता। तुम सूरत पे मरते हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम सीरत पे मरते थे। तुम सूरत पे मरते हो। हजरत उमर फारूक रात के अंधेरे में निकले। एक रात के अंधेरे में एक बेटी अपने माँ से कहती है, अम्मा दूध में पानी न मिलाओ। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, तो रात में थोड़ी देख रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। माँ से बेटी ने कहा, माँ अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहे, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का हम सब का रब तो देख रहा है। हजरत उमर रो के वहां से निकले और उसके मकान पर निशान लगा दिया, और सुबह फौजियों को भेजा और कहा, जाओ उस झोपड़ी के अंदर और उसके अंदर जो बेटी है उस बेटी का रिश्ता मांगो जा करके मेरे बेटे आसिम से। कौन है अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर, जिसका रौब का हाल ये है कि जिधर उमर निकल जाए शैतान रास्ता काट। कौन है अमीरुल मोमिनीन? नबी के सामने मशवरा दे, अल्लाह कुरान बना करके उतार। कौन है हजरत अमीरुल मोमिनीन? हजरत उमर फारूक, जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत चलाने का ढंग और सलीका सिखाया। ये मैं हजरत उमर की तारीख और आपकी सीरत की बात नहीं, झलकियां बता रहा हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो चाहे थे तो उस वक्त के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में अपने बेटे का पैगाम पहुंचा सकते थे और कह सकते थे अपनी शहजादी का रिश्ता करा दो। कोई बादशाह इनकार नहीं करता, बल्कि अपने लिए फख्र समझता। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम ने जिस बेटी का इंतखाब किया है, वो रात के अंधेरे में भी अपने रब से डर रही है और अपनी माँ से कह रही है, अम्मा अमीरुल मोमिनीन तो मौजूद नहीं है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन का तो रब तो मौजूद है। फौजी पहुंच गए बुढ़िया के पास, बूढ़ी औरत के पास, माँ के पास। चलो अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया। अब बूढ़ी तो समझ गई कि रात के जो मसला हुआ ना, कहीं पता तो नहीं चल गया। माफी तलाफी मांगने लगी कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, जैसे उम्मन होता है नहीं, हम अब ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा देते वो कोई हम में से, यानी मोमिनीन में या मुसलमान या मोमिन अपने आप को ना समझे। अच्छा धोखे की बात करते हो? खोए में रवा मिलाने वाले कौन? बोलो ना, अरे तुम बोलो सब लोग, ये तो सब समझदार हैं, बोलो ना। खोए में रवा मिलाने वाले, आटा मिलाने वाले कौन? नहीं बोल रहे। मसाले में जो मसाला घर में बनता है, इसमें चुकरा मिलाने वाले, बोलो ना। चावल में पत्थर मिलाने वाले, दाल में दाल की तरह पत्थर मिलाने वाले। शुद्ध आटा मिल सकता है जो लिखा होता है, जहां लिखा हो शुद्ध मतलब नकली। देसी घी असली मिल सकता है, शहद असली मिल सकता है। मैं किसी और की नहीं बात कर रहा हूं, मैं अपने मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूं, उनके महल्ले की बात कर रहा हूं। नबी क्या फरमाते हैं, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने भी धोखा दिया वो हमारे उम्मतियों में से नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। अच्छा दूध में कितना पानी है भाई? 50 रुपए में दूध है। मजाल है कि दूध की तरह चाय बन जाए, जब तक कि उसका रंग सियाह ना हो, अपनी सियाही को जाहिर न कर दे, तब तक वो दूध आपका नहीं है। कौन सी असली है भाई चीज? किस चीज में आप इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं?
मैं कहा करता हूँ मुसलमानों से, मेरे भाई कहा करते हैं मुसलमान भाई कारोबार नहीं चलता, मैं उनसे कहता हूँ नंबर 1 का माल रखो और ठोक के बेचो, देखो चलता कैसे। कंपनियां ब्रांडेड, इसकी तलाश तो हमें रहती है, ब्रांडेड है, सामान अच्छा होगा चलेगा। वही जूता 200 रुपए का मिलता है, लखनऊ से 2000 का खरीद के लाते। क्यों भाई? ब्रांडेड है, चलेगा, माल होता है उसके अंदर। आप माल असल बना के देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा आपका। कैसी खाम ख्याली है। आप असल बेच के तो देखिए, अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकत करेगा, इतनी बरकत करेगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था, अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उमर फारूक ने जब पुलिस वालों को, फौजियों को भेजा, पैगाम भेजा था, लेकिन वो डर गई। तो फिर फौजियों ने जो कासिद थे कहने लगे, हम आपको पकड़ने नहीं आए, हम आपके पास अमीरुल मोमिनीन के बेटे हज़रत आसिम का पैगाम निकाह लेकर के आए हैं, आप कबूल करती हैं। सातों जमीन तो नीचे से निकल चुकी थी, आसमान में हवाइयां उड़ रही थी। कहां मैं झोपड़ी में और कहां अमीरुल मोमिनीन। कि नहीं, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। जब अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन हमारा उनका जोड़ तो नहीं है, यहाँ तो जोड़ लगाए जाते हैं। अमीरुल मोमिनीन जोड़ लगाते हैं ना, उस वक्त तमाम बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां मिल जाती, तुम जोड़ लगाते हो। तुम ये नहीं देखते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सारे सहाबा किराम, नबी के खुलफा, हम सब के तमाम वो लोग जो बड़े हैं और जो इस उम्मत के वो अहम तरीन लोग हैं, उन्होंने जो इंतखाब किया, उन्होंने हुस्न नहीं देखा, उन्होंने सूरत नहीं देखी, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई सीरत को देखा। इंतखाब हो गया, निकाह हो गया। हजरत उमर जब तख्ते अदालत पे जाते तो उसी बहू से कहते, बेटा वही जुमले दोहराओ जो तुमने रात के अंधेरे में अपनी माँ से कहे थे। कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हयात रहे, वो कोई दिन ऐसा नहीं हुआ जब अदालत के अंदर जाते और उस बहू से कहते नहीं कि बेटा वही जुमला कहो जो तुमने रात के अंधेरे में कहे। जब वो बहू कहती कि तो अमीरुल मोमिनीन तो नहीं है, अमीरुल मोमिनीन का रब तो मौजूद है, तो हजरत उमर अपने घर से जब अदालत के लिए निकलते तो रास्ते के अंदर रो रो के निकलते, रास्ते में उनके आंसू बहते। लोगों ने पूछा, हजरत उमर तुम्हारा हाल रोज का यही है? कहने लगे, मेरी एक बेटी है, एक बहू है, उसने मुझे अदालत पर बैठ करके जुल्म नहीं बल्कि इंसाफ की राह दिखाई है। हर दिन जब मैं उसके पास जाता हूँ तो मुझे रब का खौफ नजर आता है, मेरा कलम कप कपाता है, अदालत पे जुल्म ना हो सके। ये उस बहू की बरकत है, अल्लाह ने उसी बहू की नस्ल से, उसी के नस्ल से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि को पैदा किया। यहाँ नस्लों की बात ही मत करो। तो इसलिए मेरे अजीजों, इंतखाब वो करो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब किया, आपके असहाब ने मुंतखब किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसलिए भी की जाती है क्योंकि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई हसीन और खूबसूरत। अभी आप अशार में सुनेंगे, पूरी रात सुनेंगे, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके हुस्न की इतनी तारीफ हो जितनी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुतालबा किया है शरीयत ने, उलमा ने कहा है अगर कोई हुस्न जमाल की वजह से किसी से मोहब्बत करना चाहे तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ करके कोई हसीन नहीं था। वाहसनु मिन कलम तरक़त आईनी, मेरी तरक़त आईनी, किसी आंख ने आज तक इतना हसीन बच्चा नहीं देखा।
हस्सान बिन साबित कहते हैं किसी आंख ने, हजरत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हस्सान बिन साबित के ज़माने में होता, मैं हजरत हस्सान बिन साबित से कहता कि तुम मेरी आंख के बजाय कहो कि किसी आंख ने नहीं देखा। तुमने कहा लम तरक़त आईनी, मेरी आंख ने नहीं देखा। सवाल होता है कि तुम नबी से पहले तो हयात नहीं थे, नबी से पहले जो तमाम नबियों की उम्मतें गुजर गई, तमाम अंबिया और रसूल आए, उनके जमाने में तो नहीं थे, तो तुम ये दावा कैसे कर सकते हो कि मेरी आंख ने इतना हसीन और खूबसूरत नहीं देखा। तो हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं उसी शेर में जवाब है कि जिब्राइल अमीन ने आकर के ये बताया कि आज तक इतना यतीम, इतना प्यारा, इतना हसीन और जमील दुनिया में कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। मैं नहीं था तो क्या हुआ, जिब्राइल अमीन तो हजरत आदम से लेकर के हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक मौजूद थे, वो तो गवाह हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज तक मेरी आंख ने इतना हसीन और खूबसूरत बच्चा ही नहीं देखा। हसीन कौन है, हसीन कौन है? आइए मदीने में जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह दाखिल होते हैं तो छोटी छोटी बच्चियां शेर पढ़ती हैं, तलअल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदा। उलमा ने लिखा है छोटी छोटी बच्चियां जिनके जबान पर बिल इख्तियार जो इशार आए, कोई उनका उसमें कोई रूल नहीं, अल्लाह ने उनकी जबान पे कहलाया, तो जो वो अशार उनके ऊपर आए उन्होंने बदर की जगह पर कमर इस्तेमाल नहीं किया। चांद की तीन हालतें, 3-4 दिन तक जब कमजोर होता है, रोशनी कम होती है, उसको हिलाल कहते हैं। मेरा नाम नहीं, चांद उसका 3-4 रोज तक आगे बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते जब पूरा मुकम्मल हो जाता है और बिल्कुल उसकी रोशनी जिस तरह सूरज की रोशनी होती है, चांदनी में आदमी रास्ता चल ले, चीजें तलाश कर ले, उसको कहते हैं बदर। तो उन बच्चियों ने भी क्या कमाल का जुमला कहा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा। जैसे नूर के तमाम कमाल के दर्जे चांद पर और चांदों में बदर पर मुकम्मल हो जाते हैं, इसी तरह जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने औसाफ के एतबार से भी कामिल हैं, अपने हुस्न जमाल के एतबार से भी कामिल हैं, अपने कमाल के एतबार से भी कामिल हैं, और नबूवत और खत्म नबूवत के एतबार से भी कामिल। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मेरे अजीजों, ये तो हो गया हुस्नो जमाल। दूसरे नंबर पर है कमाल। तो कमाल तो सबके सामने, नबी का तो कमाल है, जो आप यहाँ बैठे हैं हम सब नबी का ही तो कमाल है। जमाल भी होता है और एक हुस्न होता है, ये दोनों थोड़ा से फर्क के साथ। जमाल कहते हैं सीरत को, उलमा ने एक तशरीह तो ये की, जमाल आपकी सीरत को भी कहते हैं और जिस्म के आज़ा को हुस्न के एतबार से सही जगहों पर होने को भी जमाल कहते हैं। हम लोग कहते हैं इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। हमारे यहाँ तर्जुमा क्या किया जाता है उसका, अल्लाह खूबसूरत है तो अल्लाह खूबसूरती को पसंद करता है। जमाल का तर्जुमा यहाँ पे खूबसूरती का नहीं है, अल्लाह अपने आदात अखलाक के एतबार से, सीरत के एतबार से अच्छा है, और अल्लाह सीरत को ही, अच्छी सीरत को ही कबूल करता है। तो इसलिए कमाल हो, जमाल हो, एहसान हो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हम सब पर बड़ा एहसान है। इसलिए ये तीनों चीज़ें हमारे उलमा ने लिखी हैं कि जिस नबी से मोहब्बत की जाए, ये तमाम वजूहात हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, नबी से मोहब्बत करो, और मोहब्बत जभी होगी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर हम और आप अमल करेंगे। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा गोया
गोया कि वो मुझसे मोहब्बत कर रहा है। मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मोहब्बत करता है मुझसे, नबी अपनी नबी के सुन्नत पर अमल करता है, उस रास्ते पर चलता है, अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं कल वो मेरे साथ जन्नत में होगा। इसीलिए किसी ने कहा है नबी के रास्ते से जो कदम अपना हटाएगा भटकता ही रहेगा, वो कभी मंजिल न पाएगा। सहाबा हैं बिला शक ना खुदाई कश्ती मिल्लत, जो उनको छोड़ देगा वो भंवर में डूब जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तमाम रसूमात जो गैरों की हमारे घरों में शामिल हो चुकी हैं, अल्लाह उन सब से हम सबको बचने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।